हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट टेंस पर वॉइस देखेंगे हम लोग और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस देखेंगे। इससे पहले का वीडियो में हम लोग और पीछे का इसका सब पढ़ लिए हैं। जो प्रेजेंट का पूरा वॉइस पढ़ लिए हैं, पास्ट का भी कुछ दो पढ़ लिए हैं, बट और कुछ बचा हुआ तो आज देख लेंगे। और इससे पहले का भी हम लोग वॉइस का डिफिनेशन, वॉइस प्रोनाउन चेंज ये सब बताया हुआ है, तो आप लोग पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा। और इससे पहले भी आप लोग टेंस का वीडियो जरूर देखिएगा, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है समझ में आ जाएगा आप लोग को। ये कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, हर एक चैप्टर से ये सबसे आसान है। तो फर्स्ट में जो एक्टिव होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट रहेगा, हेड रहेगा, V3 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। जब इसको एक्टिव से पैसिव में हम लोग चेंज करेंगे तो हमेशा आप लोग को बताते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आता है पैसिव वॉइस में। तो सब्जेक्ट के जगह फर्स्ट में सब्जेक्ट है तो फर्स्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हेड का हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता है। हेड अगर जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब अगर जो यहाँ पर V3 का प्रयोग है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी हम लोग V3 का ही प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई भी फॉर्म रहेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में हम लोग वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। तो पैसिव वॉइस में हम लोग तो V3 का प्रयोग करेंगे और एक्टिव वॉइस में V3 है। तो यहाँ V3 से V3 में लिखने के लिए हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं। यानी कि जहाँ भी V3 एक्टिव वॉइस में रहेगा तो V3 में लिखने के लिए पैसिव वॉइस में आपको उससे पहले बीन का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ बीन हो जाएगा, बीन के बाद V3 हो जाएगा, उसके बाद बाई आता है। बाई किसके द्वारा काम हो रहा है ये चलते बताता है। तो V3 बाई और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट होता है। अब सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट में ही है, ही के जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा। यानी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बगल में रहता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में प्लेड है और प्ले के साथ ईडी लगा लिया, यानी प्ले का V3 बना हुआ है। तो यहाँ पर मेन वर्ब जो भी है उसके बगल में जो भी वर्ड रहता है उस ऑब्जेक्ट रहता है। यानी क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट में आ गया है क्रिकेट। और जो हेड है वो हेड भी रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं होता है। तो क्रिकेट हेड बीन, यहाँ पर V3 से V3 में चेंज करने के लिए हम लोग बीन का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर ऑलरेडी जब V3 लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस में वही लिखेंगे मीनिंग। प्लेड है तो प्लेड हो जाएगा, उसके बाद बाई हो जाएगा। सब्जेक्ट में देखते हैं क्या है, तो ही है, ही का चेंज ही में होता है। नेक्स्ट है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया इसका, जैसे रहेगा हेड प्लस सब्जेक्ट नोट V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो फर्स्ट में हेड है तो हेड यू नोट वोन द मैच। अब हेड से हम एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हेड जब आगे हेल्पिंग वर्ब है तो आगे हेल्पिंग वर्ब रहेगा। यानी हेड है तो हेड हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, हेड है तो हेड हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा। नोट है तो नोट रहेगा, यानी यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट के बाद नोट रहेगा। यहाँ सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा। और उसके बाद नोट है तो नोट हो जाएगा। फिर वर्ब 3 में चेंज करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके पहले बीन लगाएंगे। तो V3 से V3 में चेंज करने के लिए सबसे पहले बीन आ गया, उसके बाद V3 के बाद बाई आता है, सब्जेक्ट आता है। आपको हमेशा पैसिव वॉइस में V3 के बाद बाई सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। अब हेड है तो यहाँ हेड हो जाएगा, क्या अब किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर जो ऑब्जेक्ट में अगर सिंगुलर प्लूरल भी हम लोग कब देखेंगे, जब यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो यहाँ सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है तो सभी के साथ हेड का प्रयोग होगा, तो आगे हेड का प्रयोग कर देंगे। ऑब्जेक्ट में द मैच है तो द मैच हो जाएगा, नोट लगा है तो नोट लगाना है। यहाँ पर V3 को V3 में चेंज करेंगे तो बीन आएगा तो बीन लिखना है। यहाँ पर ऑलरेडी V3 लिखा हुआ है वोन, तो यहाँ भी वोन हो जाएगा। उसके बाद बाई है तो बाई हो जाएगा। सब्जेक्ट में यू है, यू का चेंज यू में करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जो पास्ट का लास्ट होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग फर्स्ट में देखेंगे। यानी इसका जो होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, बीन होता है, V फॉर ING होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फॉर और सिंस होता है। यह फॉर और सिंस का जो वर्ड होगा ये आप लोग को सबको सब चीज टेंस में बताया हुआ है, तो टेंस का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इसका भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा। यानी पैसिव वॉइस का नियम है कि जहां भी सब्जेक्ट रहेगा वहां ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हेड है तो हेड रहेगा। अब यहाँ जहाँ बीन रहेगा तो वहीं बीन लिखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन। अब यहाँ पर जो V4 है, आप लोग को इसका पहले भी वीडियो में बताया है कि V4 को V3 में चेंज करने के लिए बीन लिखना रहता है।
यानी जहां भी V4 आप लोग को मिलेगा तो भी पैसिव वॉइस में लिखने के लिए आपको बिंग लिखेंगे, उसके बाद V3 लिखेंगे, V3 के बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और जो भी फोर सिंस का वर्ड रहेगा वही फोर सिंस लिखेंगे। और यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर फोर सिंस है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद फोर सिंस लिखेंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट रहेंगे तो ऑब्जेक्ट रहता है सबसे लास्ट में, तो लास्ट में 4 आवर्स है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के जो बगल में रहता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट मानते हैं। यहाँ मेन वर्ब में है डू कब साथ ing लगल है यानी V4 लगा हुआ है, तो मेन वर्ब के जस्ट बगल में ये है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो टाइम दिया हुआ है तो टाइम जहां रहा तो वहीं लिखेंगे। तो यू है, यू के जगह पर हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में वर्क है तो वर्क आ जाएगा, वर्क के साथ हेड हो जाएगा, विन है तो बीन हो जाएगा। अब यहाँ पर V4 को V3 में चेंज करने के लिए बिंग लिखेंगे, और डू का V3 जो होता है डन होता है। डन के बाद उसके बाद बाई लगाना है, सब्जेक्ट में देखना क्या है, सब्जेक्ट में यू है, यू का चेंज यू में होता है। उसके बाद 4 आवर्स था तो 4 आवर्स हो जाएगा। इसका एक इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव है तो एक्टिव जब होता है इंट्रोगेटिव का WH हेड सब्जेक्ट बीन V4 ing ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस। यहाँ WH का मतलब हो गया व्हाट वेयर व्हेन व्हाई H से हाउ होता है, ये टेंस भी बताए हैं, इससे पहले भी बताए हैं। तो यहाँ पर WH का जो भी वर्ड रहेगा वाई है तो वाई हो गया। अब इसको जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ WH का जो भी वर्ड रहेगा उसको वही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं WH को करना है। तो WH का जो भी वर्ड है उसको वाई है तो वाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर हेड है तो यहाँ भी हेड, किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में ए सॉन्ग है, ए सॉन्ग के साथ सभी के साथ तो हेड का ही प्रयोग करना है, तो वाई हेड ए सॉन्ग हो जाएगा। विन है तो विन हो जाएगा। उसके बाद V4 को V3 में चेंज करने के लिए हम लोग विंग लिखेंगे। उसके बाद सिंग का V3 जो बनता है संग होता है, संग के बाद बाई हो जाएगा, सब्जेक्ट में सी है, सी का चेंज हर में होता है, और जो भी सिंस मॉर्निंग है सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। थैंक यू। और आप लोग इसी तरह से नॉलेज लेने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए।